सातवां अध्याय। जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया उसके जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे न तो वह अपने गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही कांटे वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे, किसी को भी न बताए। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। प्रत्येक घर में कोई न कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा जाता है और किसी के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है, परंतु समझदार व्यक्ति को चाहिए इन सब बातों को वह अपने मन में ही छिपा कर रखे, इन्हें दूसरे किसी पर व्यक्त ना करे। जानकर लोग हंसी ही उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करे और सही अवसर की तलाश करता रहे। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा ही रह जाता है। इसलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। इसीलिए भोजन के समय, लोकाचार के और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न कर के अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। लोग श्लोक के आखिरी वाक्य को उद्धृत करके कहते हैं, निर्लज्ज सुखी होता है। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, जो उससे सुख प्राप्त होता है, वह धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है वह धन के लालच के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं हो सकता। संकेत है कि लोभी से संतोषी श्रेष्ठ है और संतोष जीवन दाता है। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना अपमानित करता है। व्यक्ति को घर में जो भोजन प्राप्त होता है और उसकी जितनी आय है उसी में संतोष करना चाहिए, लेकिन विद्या के अध्ययन, यम नियमों आदि के पालन और दान आदि कार्यों से भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को लाभ होगा। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिससे मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्टि कहाँ हो और कहाँ नहीं, जीवन में यह जानना भी बहुत जरूरी है। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। जहां दो ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों, उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच में से भी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि ब्राह्मण हवन यज्ञ आदि कर रहा हो। इसी प्रकार पति पत्नी जहां खड़े अथवा बैठे हों, उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। यह अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है
कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे में चोट लग सकती है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं, उन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसीलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूज्य होने के कारण पैर से छूना अनुचित है। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी समान सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथा योग्य सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है, लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सबसे बुरा होता है। इन सबसे बचने का यदि कोई और उपाय न हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान विशेष त्याग देना चाहिए।